चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय पर आते हैं। जरा एक ऐसी संस्था की कल्पना कीजिए जो किसी मल्टीनेशनल मेगा कॉर्पोरेशन की तरह काम करती है, जिसका बजट दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं से भी बड़ा है, लेकिन उसकी जड़ें प्राचीन पौराणिक कथाओं और गहरे अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये अपार धन, अटूट आस्था और ऐसे रहस्यों का एक बहुत ही जटिल ताना बाना है, जिसे आज के इस विश्लेषण में हम पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। तो शुरू करें। आज की हमारी इस चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इस मंदिर की बेशुमार दौलत को, फिर जानेंगे भगवान के उस रहस्यमयी कर्ज की कहानी, उसके बाद बात करेंगे इसके अर्थशास्त्र और इतिहास की, फिर हम रुख करेंगे मंदिर के चमत्कारों की तरफ और अंत में जानेंगे उन गुप्त सुरंगों और भविष्यवाणियों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर की बेपनाह दौलत की। 5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये तिरुपति मंदिर की अनुमानित कुल संपत्ति है। अब इस भारी भरकम आंकड़े को जरा परिप्रेक्ष्य में रखकर देखते हैं। ये दुनिया के कई छोटे देशों के कुल राष्ट्रीय बजट से भी कहीं ज्यादा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये आंकड़ा ही अपने आप में ये स्पष्ट कर देता है कि ये मंदिर एक बहुत बड़ा आर्थिक पावर हाउस है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये अपार संपत्ति आखिर रखी किन रूपों में है। तो सुनिए, मंदिर के खजाने में 11 टन से भी अधिक का स्वर्ण भंडार है। और हैरानी की बात तो ये है कि मुख्य मूर्ति को जो स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है, उसका वजन ही अकेले 1000 किलोग्राम है। इसके अलावा 2.5 टन का तो सोने का कवच है। अगर हम सिर्फ हर महीने आने वाले दान की बात करें तो वो करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का होता है, यानी कुल सालाना आय 5000 करोड़ रुपए के पार। ये सच में एक अविश्वसनीय और बिल्कुल सुचारू रूप से चलने वाला वित्तीय तंत्र है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। इतनी दौलत होने के बावजूद भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ क्यों माना जाता है? आइए इस रहस्यमय कर्ज की कहानी को समझते हैं। इस विशाल संपत्ति के पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही रोचक है। इसकी शुरुआत महर्षि भृगु से होती है, जिन्होंने एक बार क्रोध के आवेश में आकर भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार कर दिया था। विष्णु जी तो शांत रहे, लेकिन माता लक्ष्मी इस कृत्य से इतनी क्रोधित हुईं कि वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं। इसके बाद विष्णु जी ने भी पृथ्वी पर श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। फिर आगे चलकर जब श्रीनिवास का विवाह पद्मावती से तय हुआ, तो उस भव्य शाही विवाह के लिए उन्हें भारी धन की आवश्यकता थी, और बस यहीं पर उन्होंने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया। कहा जाता है कि ये कर्ज इतना बड़ा था कि इसे कलयुग के अंत तक चुकाना है। कुबेर से किया गया ये पौराणिक वादा ही आज इस पूरी विशाल आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार है। आधुनिक समय में यही वो मूल विश्वास है जिससे प्रेरित होकर लाखों श्रद्धालु अपनी कमाई का एक हिस्सा मंदिर में खुशी खुशी दान करते हैं, ताकि वे भगवान का कर्ज चुकाने में मदद कर सके। है ना अद्भुत, कैसे एक प्राचीन आस्था आज के समय में सीधे तौर पर एक इतनी विशाल अर्थव्यवस्था को चला रही है। खैर, पौराणिक कथाओं से निकलकर अब जरा इसके व्यवहारिक पहलू पर आते हैं। आखिर इतने बड़े खजाने और खर्चों का प्रबंधन होता कैसे है? ये जो भव्य संरचना हम आज देखते हैं, वो किसी एक रात या एक साम्राज्य का काम नहीं है। 9वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश ने इसका प्रारंभिक निर्माण शुरू किया था। फिर 11वीं शताब्दी में चोल राजवंश ने इसका और विस्तार किया। इसके बाद 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने वो प्रसिद्ध स्वर्ण गोपुरम बनवाया, और अंततः 1933 में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी की स्थापना हुई। आज यही ट्रस्ट इस पूरी विशाल व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करता है। और टीटीडी की वित्तीय रणनीति बेहद आधुनिक है। मंदिर केवल निष्क्रिय दान पर निर्भर नहीं है, बल्कि यहाँ भारी मात्रा में निवेश भी होता है। 12,000 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में सुरक्षित रखे गए हैं और करीब 10,000 करोड़ रुपए शेयर बाजार में निवेशित हैं। लेकिन इसका जो सबसे अनूठा हिस्सा है वो है बालों का वैश्विक निर्यात। श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर अपने केश दान करते हैं और इन बालों को विशेष रूप से प्रोसेस करके विदेशों में बेचा जाता है। इससे हर महीने लगभग 20 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होती है। ये वित्तीय विविधता का एक असाधारण उदाहरण है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है?
आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हर साल 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सामाजिक कल्याण पर खर्च की जाती है। अन्नदान योजना के तहत रोजाना 3 से 4 लाख लोगों को मुफ्त भोजन कराया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 20 से अधिक मुफ्त अस्पताल और मेडिकल कॉलेज चलाए जा रहे हैं और 300 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से मुफ्त शिक्षा भी दी जा रही है। यह है इस मंदिर के संचालन का वो मानवीय पहलू जो इस विशाल बजट को एक सच्ची सार्थकता देता है। अब हम इस चर्चा के उस पहलू की ओर बढ़ते हैं जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है, मंदिर और मूर्ति से जुड़े कुछ अनसुलझे चमत्कार। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी एक पैराडॉक्स देखने को मिलता है। एक तरफ तो मंदिर के गर्भगृह का तापमान पंखों और वेंटिलेशन की मदद से निरंतर 20 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित रखा जाता है। ये काफी ठंडा वातावरण है। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय मान्यताओं और पुजारियों के अनुसार मुख्य मूर्ति से लगातार गर्मी उत्सर्जित होती है और उस पर पसीना आता रहता है, जिसे बार बार रेशमी कपड़े से पोंछना पड़ता है। एक ठंडे गर्भगृह और गर्मी उत्सर्जित करती मूर्ति के बीच का ये दावा आज भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। इसी तरह का एक और बहुत ही दिलचस्प दावा है गर्भगृह में जलने वाले उस दीपक का, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पिछले 1000 वर्षों से बुझा नहीं है। दावों के अनुसार DRDO के एक कथित शोध में बताया गया कि इस दीपक में अमृत तुल्य नामक एक विशेष तेल का उपयोग होता है जो हिमालयी जड़ी बूटियों से बनता है। इसकी बाती देवदार के पेड़ की छाल से बनी है जो जलने के बजाय धीरे धीरे रूपांतरित होती है, और गर्भगृह का वेंटिलेशन सिस्टम इतना सटीक है कि हवा का निरंतर प्रवाह इसे हमेशा प्रज्वलित रखता है। ये प्राचीन इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल मालूम होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 2019 में कुछ ऐसे दावे भी सामने आए जो बेहद आधुनिक और चौंकाने वाले थे। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि मूर्ति के पिछले हिस्से में कथित तौर पर रेडियोधर्मी गुण यानी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज मौजूद हो सकती हैं, और जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो अजीब तरह की तरंगें गूंजती हैं। हालांकि यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इन दावों पर कोई ठोस वैज्ञानिक सहमति नहीं है, लेकिन ऐसी बातें निश्चित रूप से इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देती हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से पर आते हैं, जमीन के नीचे की गुप्त सुरंगें और भविष्यवाणियां। कहा जाता है कि मंदिर के ठीक नीचे 3 गुप्त सुरंगें मौजूद हैं और इनसे जुड़ी किंवदंतियां बेहद रोमांचक हैं। पहली है ब्रह्मास्त्र सुरंग, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें कोई अत्यंत शक्तिशाली प्राचीन अस्त्र सुरक्षित रखा गया है। दूसरी है स्वर्ण बंदर मार्ग, जिसे लेकर यह मिथक है कि विजयनगर साम्राज्य ने यहां अपना 500 टन सोना छिपाया था। और तीसरी है काला पानी सुरंग, जिसके बारे में कहानियां दावा करती हैं कि यह एक अज्ञात, आंखों की रोशनी छीन लेने वाले काले तरल पदार्थ से भरी हुई है। इन सुरंगों के पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है, यह दुनिया के लिए आज भी एक राज ही है। और अंत में इंटरनेट पर खूब शेयर की जाने वाली वे अपुष्ट भविष्यवाणियां सामने आती हैं। इनमें नासा की प्रोजेक्ट गरुड़ नाम की एक कथित गोपनीय रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। इन अपुष्ट दावों के अनुसार मंदिर की पहाड़ियों के नीचे एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत है जो हर साल 0.3% की दर से बढ़ रहा है। यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि साल 2055 तक यहाँ एक विशाल चुंबकीय तूफान आ सकता है और सीस्मोग्राफ लगातार ओम जैसी ध्वनि दर्ज कर रहे हैं। फिर से याद दिला दूं, इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये निश्चित रूप से हमारे दिमाग में एक गहरा कौतूहल पैदा करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम आखिर में कहाँ पहुँचते हैं? ये हमें इस सबसे विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या तिरुपति केवल प्राचीन पौराणिक कथाओं का एक भव्य अवशेष मात्र है? क्या ये आधुनिक अर्थशास्त्र और शानदार मैनेजमेंट का एक चमत्कार है, या फिर क्या ये किसी अनखोजे भविष्य का केंद्र बिंदु है? आज हमने जिन तथ्यों, ऐतिहासिक आंकड़ों, मिथकों और अपुष्ट दावों का विश्लेषण किया है, वे सभी मिलकर एक ऐसा परिदृश्य तैयार करते हैं जो हमारे ज्ञान और आस्था दोनों की सीमाओं को चुनौती देता है। इस विचार के साथ ही आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?